प्रभु बुरी आत्मा दूर कर दे, दूर कर प्रभु, दूर कर प्रभु, दूर कर दे बुरी आत्मा, दूर कर दे प्रभु। मैं तेरे विश्वास करता हूँ, दूर कर प्रभु, दूर कर दे प्रभु, दूर कर प्रभु, दूर कर दे प्रभु, दूर कर दे प्रभु, ये बुरी आत्मा दूर कर दिया, दूर कर प्रभु, दूर कर। मैं तेरे चर्च में आया प्रभु, मैं तेरे कदमों में दूर कर दे, दूर कर प्रभु, दूर कर। ये मेरे टीचर, दूर कर प्रभु, दूर तेरे आत्मा को दुनिया से तेरे को तस्वीर में देखना चाहता हूँ, मैं तेरे को तस्वीर में देखना चाहता हूँ, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मैं तेरे को तस्वीर में देखना चाहता हूँ, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मेरे प्रभु, ये दूर करना, दूर कर पूरा करते हैं, दूर करते हैं, दूर करते हैं प्रभु, दूर करते हैं, दूर करके दे दीजिए प्रभु, दूर करके दे दीजिए प्रभु, दूर करके दे दीजिए, दूर करके दे दीजिए प्रभु, दूर करके दे दीजिए प्रभु, तेरा से बोलना, तेरा से बोलना तू दीजिए, ये धरती बहुत बुरा हो गया है, 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 तू नीचे आ जा, मैं तेरा आशीष करता हूँ, तू नीचे आ, ये बहुत बुरा हो गया है, क्या बहुत बुरी चीज है, दूर कर प्रभु, दूर कर, दूर कर प्रभु, दूर कर, ये बुरी आत्मा दूर कर प्रभु, ये बुरी आत्मा दूर कर, ये बुरी आत्मा दूर कर, ये बुरी आत्मा दूर कर, ये प्रभु, ये प्रभु, ये बुरी चीज भगा, यह धरती बहुत बुरा सी हो गया, ये धरती बहुत बुरा हो गया प्रभु, तू नीचे आ प्रभु, तू धरती पे आके तेरा प्रार्थना करता, ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु, ये मेरे प्रभु, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की अपने आप को प्रभु के हाथों में दो, अपने आप को प्रभु के हाथों में दो, दे दो ना मत दे, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में, तुमसे अगर तुम अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में ले जाते हो
तो प्रभु आज से तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। अब तक तुम्हारी जिंदगी तुम अपने हाथों में लेके बैठे हो। आज प्रभु को आज तुम्हारी जिंदगी जो है प्रभु के हाथों में, जिंदगी प्रभु के हाथों में। जैसे ही कहा है, मांगा है परमेश्वर से, हवा को बहने दो, वो तूफान आने दो मेरी जिंदगी में। गरीब महिमा से सामर्थ्य से मुझे अभिषेक करने की आज्ञा है। तो आने के लिए अनुमति दो, पवित्र आत्मा को आने के लिए अनुमति दो। तो प्रभु तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य प्रभु की अभिषेक, तेरा सामर्थ्य के लिए अभिषेक हमेशा तुम्हारे सबके अंदर बना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रार्थना यीशु के नाम ताली बजाएंगे प्रभु के। थक जाते हैं या फिर हार धूप से चल के आकर घर में आते हैं, तो सबसे पहला क्या करते हैं? क्या करते हैं? घर में कोई मेहमान आ जाता है, तब हाँ क्या करते हैं? पानी देते हैं। क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो मिलके बोलेंगे क्या करते हैं? पानी देते हैं। पानी क्यों पीते हैं? क्या है, किस लिए? प्यास प्यास लगता है। प्यास लगता है तो क्या पीते हैं? पानी। पानी। तुम चाहे कुछ भी पियो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो, जूस पियो, प्यास लगे तो प्यास बुझता नहीं है, प्यास और बढ़ता है। लेकिन एक चीज ऐसा है, तुम खाली एक घुट पियोगे तो दिल को बहुत शांति मिलता है, और वो है पानी। आमीन। आमीन। पानी ही वो ऐसा चीज है सारे लिक्विड में जो कि पानी पिएगे तो ही प्यास बुझता है। तुम चाहे कुछ भी पियो, सॉफ्ट ड्रिंक पियो, जूस पियो, शेक पियो, कुछ भी पियो, और स्प्लिट ऑफ टाइम कुछ समय के लिए क्या करता है मालूम है? तुम्हारे प्यास को बुझाता है। कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए तुम्हारे शरीर को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वापस प्यास लगती है। लेकिन एक चीज है, जब तुम पानी पियोगे एक गिलास, पूरा प्यास को मिटाना है। आमीन। हमारे लाइफ में एक बात ध्यान में रखना, हमारे अंदर वचन का प्यास को बढ़ाना। आमीन। आमीन। वचन का प्यास को बढ़ाना, उपवास, गीत गाना, हफ्ते में एक बार प्रार्थना करना, ये सारी चीज है, ठीक है, अच्छी बात है, ये सारी चीज अच्छा है। हफ्ते में लेकिन प्रार्थना के साथ जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, वो प्यास और बढ़ता है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमेशा हमारे प्यास को बुझाता है। आमीन। हमारी समस्याओं को मैं आज बताना चाहता हूँ। बाइबल में बहुत अच्छा एक वचन है, हम सबको ये वचन पता है, याकूब में लिखा है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो, इसको पूरे आनंद की बात है ना। वचन क्या कहता है? जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात मतलब क्या? आनंद मतलब क्या? क्या है आनंद? आनंद क्या?
आनंद और खुशी दोनों में डिफरेंस है। दोनों में क्या है? डिफरेंस। खुशी कब आता है? मिल गया, नया बाइक मिल गया, या खुशी। कितना समय तक रहता है? ओके, ले लिए खुशी। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना, 6 महीना। 6 महीने को धीरे धीरे खुशी कम होते रहता है ना? फिर एकदम से कम हो जाता है, फिर कुछ नहीं रहता। कितना समय? 1 साल हो गया, खुशी है, स्प्लिट ऑफ टाइम के लिए रहता है खुशी। और आनंद क्या है? आनंद वो है, मुझे तकलीफ हो रहा है, फिर भी मुझे एक आश्वासन है कि मेरा इस तकलीफ को दूर करने वाला कोई तो है। मेरे चेहरे के मुस्कुराहट को खोने नहीं देता। आनंद वो है जो कभी नहीं जाता, बना रहता, बना रहता। और आनंद कब बना रहना जरूरी है? परीक्षा के समय। कब बना रहना जरूरी है? परीक्षा के समय। अभी फीस्ट आया, परीक्षा क्या है? फीस्ट में घूमने को जाएंगे, है ना? कुछ साल पहले हुआ था, जब अनाउंसमेंट किए चर्च में प्रार्थना है, ये है, वो है, फास्टिंग प्रेयर है, तो कुछ लोगों को मैं देखा प्रार्थना छोड़ के कहाँ घूमने को जा रहे हैं? फीस्ट में घूमने को जा रहे हैं। नहीं भैया, वो अर्जेंट था जाने के लिए, नहीं तो वो दुकान चले जाता था। परीक्षा, क्या वो चीज नहीं मिलेगी तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगा? परीक्षा है, मेरे लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? शॉपिंग करना या प्रभु में प्रभु के पास आना? क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? तबीयत खराब हो गया, क्या करें? आज मेरा तबीयत खराब है, आज मैं चर्च को नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरा तबीयत खराब है। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के लिए मेरा तबीयत बिल्कुल, क्यों? बिकॉज आई स्पेंड मनी। मुझे पता है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर दवाई लिख के देगा, 500 रुपया लेगा, तब मुझे एहसास होगा सही में दवाई काम कर रहा है। डॉक्टर में कोई चमत्कारी नहीं है, पैसे में कोई चमत्कारी नहीं है, और दवाई में भी कोई चमत्कारी नहीं है। चमत्कार किस पे पता है? विश्वास हो, कि तुमने डॉक्टर के ऊपर विश्वास किया। अक्सर हम कई डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं वो डॉक्टर का ना प्रिस्क्रिप्शन, वो डॉक्टर का दवाई, वो डॉक्टर का हाथ अच्छा नहीं है, ये डॉक्टर के पास जाओ जल्दी ठीक हो जाता है। बराबर है? दवाई वो भी डॉक्टर सेम लिख के देगा, ये भी डॉक्टर सेम लिख के देगा, फीस भी सेम रहेगा, लेकिन मेरा सोच सेम रहेगा। परीक्षा, परीक्षा वो है जीतना है। मेरा तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं है, मेरा परमेश्वर से बढ़कर मेरी तबीयत नहीं है। भले मेरा तबीयत खराब है, क्योंकि वो मैं चर्च में जाऊँगा, वहाँ पर मैं अपने यीशु से मिलूंगा और यीशु मेरा तबीयत को ठीक करेगा। इसको विश्वास करो, इसको विश्वास करो। पैसा नहीं है, हम क्या करते हैं? एक तो उधारी मांगते हैं, या बड़बड़ करते हैं, या गुस्सा करते हैं, या चिड़चिड़ापन आ जाता हमारे अंदर। पैसा नहीं है, क्या करने का, ऐसा ही है, वैसा ही है, ये है, वो है। या फिर क्या करना है? जब मैं परमेश्वर को उपस्थिति में बैठता हूँ, कहता हूँ प्रभु तो जानता है मेरे पास कुछ नहीं है, और इस समय परीक्षा के समय ध्यान उधर नहीं जाने दो, वो ध्यान से सुनो। ओके, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी ध्यान से सुनना है।
नाना प्रकार की परीक्षा बोले तो इंक्लूड होता है सब कुछ, सब कुछ। मैंने कहा सब कुछ। हम बहुत बातों में क्या मान जाते हैं, क्या मान जाते हैं? हाँ, बुरा मान जाते हैं। इसने मुझे क्यों ऐसा बोला, मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बहुत गुस्सा है इसके ऊपर। इसका मतलब तुम परीक्षा में हार गए, तुम परीक्षा में। याकूब में, ओके बोलो मत, याकूब में जो है तीसरा जीभ की विषय में लिखा। मैं प्रभु से मांगता हूं, प्रभु मेरे जीभ को तू अपने वश में कर। ये क्या करे, जीभ ऐसे एक ही लपलपाते रहे, जब तक कुछ ना बोलूं मन में शांति नहीं रहती। परीक्षा, जब तक उसको चार बातें ना सुनाओ मैं चुपचाप नहीं रहूंगा। उसने मेरे खिलाफ बोला ही कैसे। पिछला हफ्ता मैंने कहा कोई किसी को क्या करने नहीं जाएगा, क्या करने नहीं जाएगा, मैं दोष के बारे में नहीं बोलूंगा, क्या करने नहीं जाएगा बोला, समझाने नहीं जाएगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी एक दूसरे को समझाने नहीं जाएगा, क्योंकि कोई ऐसा इतना स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग नहीं है कि एक दूसरे को सलाह दे सके। समझ में आया मेरी बातों को? पहले हमको व्यक्तिगत स्ट्रॉन्ग होना है, और व्यक्तिगत से स्ट्रॉन्ग होने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली प्रार्थना के साथ बाइबल को अध्ययन करना है, पढ़ना है। कैसे कैसे? हाँ, मैंने क्या कहा? सेंटेंस फुल कंप्लीट करो। मैंने क्या कहा? बाइबल को अध्ययन करना। खाली शायद कुसुम और पुष्पा ही सुन रहे, लगता बाकी कोई सुन ही नहीं रहा। मैंने क्या कहा? किसके साथ? प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना। बाइबल पढ़ने का एक प्रोसीजर होता है। प्रार्थना के साथ, जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ बाइबल को पढ़ेगा ना, उसका चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। जो हफ्ते में एक बार प्रार्थना करता है, वो हफ्ते में एक बार इसका चेहरा खिला हुआ रहेगा। और जो बाइबल पढ़ता ही नहीं है, उसका चेहरा हमेशा मुरझा हुआ रहेगा। समझ में आया मेरी बातों को? समझ में मेरी बातों को? परीक्षा कहीं से भी कैसा भी आ सकता है, अपने लोगों से, पराये से, समाज से, कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन परीक्षा को पहचान कर उसको कैसे मैं हैंडल करूं? काम नहीं मिला मुझे, मैंने बहुत प्रार्थना किया, मैं बहुत ढूंढा, काम नहीं मिला मुझे। परमेश्वर कितना प्रार्थना करने का, काम नहीं मिला ना। प्रेज़ द लॉर्ड, काम नहीं मिला। प्रार्थना करो, प्रभु तेरी क्या इच्छा है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, मुझे काम से निकाल दिया। पता नहीं क्यों, वो ना वो मैनेजर बिल्कुल अच्छा नहीं, कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं, मुझे काम से निकाल दिया। परीक्षा, क्या उस समय में क्या करूं? क्या मैं कॉन्ट्रैक्टर के सामने में हाथ जोड़कर विनती करूं? क्या मैं उसे गाली दूं? या फिर मैं आकर जो है प्रभु को धन्यवाद दे सकूं, परमेश्वर धन्यवाद, अब तक तूने मुझे काम पे लगाया, आगे का कदम क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्या हमने ये कभी प्रार्थना की है? हम परीक्षा में तुरंत गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं परीक्षा में? क्योंकि हम में से मैक्सिमम यहाँ पर बाइबल डेली नहीं पढ़ रहे हैं। डेली प्रार्थना के साथ तुम लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं। बाइबल खुद कहता है, वचन में लिखा है, जो निरंतर प्रार्थना, निरंतर प्रभु में बना रहता है ना, वही व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहेगा। समझे मेरी बातों को? वचन ये कहता है, पैसा नहीं मिला तो मुंह लटका दिए, काम नहीं मिला तो मुंह लटका दिए, काम अच्छा नहीं हुआ तो मुंह लटका दिए, काम नहीं बना तो मुंह लटका दिए। या मुंह लटकाने के बजाय अगर मैं प्रभु से प्रार्थना करके, है ना, अपने आप को आनंद स्थिति में मुझे लाना है,
मुझे अपने आप को आनंद में लाना, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। अक्सर हम क्या बोलते हैं, मुझे हिम्मत देने के लिए कोई नहीं था, मुझे एनकरेज करने के लिए कोई नहीं था। कोई तुम्हें एनकरेज नहीं करेगा, तुम अपने आप को हिम्मत देना है, अपने आप को एनकरेज करो। झगड़ा होता है, झगड़ा कब होता है? जब दो ताली बजता है तब झगड़ा होता है। अगर एक हाथ से ताली बजता है, क्या बजता है? एक हाथ से ताली नहीं बजता। क्यों नहीं बजता है? क्योंकि आवाज आने के लिए और एक चीज की जरूरत है। अगर तुम शांत रहते हो तो सामने वाला बड़बड़ाकर चुप हो जाएगा। गुस्सा आएगा, वो तुम्हारे लिए परीक्षा है, वो तुम्हारे लिए परीक्षा है। क्या तुम जीतते हो या हारते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। मैं अगर प्रभु से कहता हूं, प्रभु मेरा मुख पर तू पहरा बेटा, मेरे होठों के द्वार तू रखवाली कर, मेरे मन में तू शांति का राजकुमार है, मेरे अंदर शांति दे कि इस गुस्से का सामना बड़े ही प्रेम से मैं कर सकूं। ये है परीक्षा के ऊपर जीत। परीक्षा के ऊपर यह जीत है कि तुम्हारे पति अगर विश्वास में नहीं है तो भी, वचन कहता है पहला पत्रस में, तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल चलन को देख तुम्हारे पति तुमको खींच के तुम्हारी ओर खींचा है। अगर हमारा चाल चलन ही सही ना हो, मैं अगर पवित्रता में जीवन नहीं बिता रहा हूं, तो कैसा उम्मीद रख सकते हो कि तुम्हारे पति या तुम्हारी पत्नी जो है तुम्हें देखकर प्रभु में आएगा? पॉसिबल है? नहीं है, पॉसिबल नहीं है बिल्कुल। यू हैव टू बी प्योर। तुम्हें कदम उठाना है, तुम्हें स्टेप लेना है, परीक्षा में तुमको जीतना है। जब नाना प्रकार की परीक्षा जब आता है तो आनंदित रहना है, आनंद में रहने को सीखना है, आनंद में रहने को सीखना है। परिस्थिति कुछ भी होने दो, मुझे गाली दिया कोई बात नहीं है, फिर भी मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। कोई मेरे खिलाफ भड़काया कोई बात नहीं है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं किसी को समझाने नहीं जाऊंगा। मेरे कारण अगर कोई ठोकर खा रहा है, मेरे समझाने से अगर कोई ठोकर खा रहा है, प्रभु मैं समझाने नहीं जाऊंगा, तू उससे समझा, अपनी तरीके से समझा। आमीन। आमीन। मैं व्यक्तिगत से बोलता हूं, मैं किसी को समझाने नहीं जाता। मैं एक बार बोलता हूं, 2 बार बोलता हूं, ये दोनों बार में, तीसरी बार मैं एक्शन में नहीं आता। मैं 2 बार बोलता हूं। 2 बार में अगर कोई समझता है मेरी बातों को तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं छोड़ देता हूं। मैं बोलता प्रभु अभी तू अपनी तरीके से समझा, जैसा तू समझा। मैं प्रार्थना करता प्रभु मुझे परिस्थिति के सामने झुकने को मत दे, परीक्षा के सामने मुझे झुकने को मत दे, परीक्षा मेरे सामने झुकना है। नहीं पास्टर, समाज में जी रहा हूं तो मुझे झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। क्यों झूठ बोलना है? नहीं, समाज में रहता तो थोड़ा तो है ना, दुनिया का सामना करना है तो तुम्हें थोड़ा ऐसा हड़बुड़ करना ही पड़ेगा। सही रीति से हड़बुड़ करो ना। बाइबल में एक किस्सा है जहां पर मंदिर के बाहर है ना, मार्केट लग रहा और यीशु वहां पर पहुंचे और यीशु ने क्या कहा पता है? देखा तो बहुत बुरा लगा। मंदिर के बाहर ये सब बिजनेस क्या चल रहा है ये? यीशु को क्रोध आया, सब कुछ उधर निकला। क्या कहा उससे? क्रोध में, और सही क्रोध था। मेरा पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। और इनकी इतनी हिम्मत है कि इसको डाकुओं का अड्डा बना के रख दिया। बाइबल कहता क्रोध करो लेकिन क्रोध में पाप मत करो। इसका मतलब क्या है? क्रोधी मत करो। समझ में आया मेरी बातों को? यीशु ने बोला है क्रोध कर सकते लेकिन क्रोध में पाप नहीं कर सकते। क्रोध में आकर ही इंसान पाप करता है। मेरी बातों को समझ में आया? यीशु मसीह was 100% in the Bible। यीशु मसीह पूरा बाइबल
यीशु मसीह के मुंह में बाइबल, दिल में बाइबल, आंखों में बाइबल, सब कुछ बाइबल। इसलिए वो अपने क्रोध को इस्तेमाल सही रीति से कर पाए। पाप नहीं किए क्रोध में। मैं और आप अगर बाइबल पढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, निरंतर हम भी अगर क्रोध करेंगे ना, तो पवित्र आत्मा सहायता करेगा कि हम उस क्रोध में जो है पाप ना करें। समझ में आया? परीक्षा तुम्हारे सामने है। उत्पत्ति में लिखा है पाप द्वार पर छुपा है, उसकी लालसा तेरी ओर है, तुझे उस पर क्या करना है? प्रभुता करना है। तुम्हारे अंदर, किसी के भी अंदर अगर है ना, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, कमजोरी आता है, कुछ हरकतें हो जाती है या कुछ हो जाता है, Who is responsible? Yourself is responsible. तुम खुद जिम्मेदार हो। इसका मतलब तुम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, इसका मतलब तुम बाइबल नहीं पढ़ रहे हो, उसका मतलब है तुम्हारे अंदर से जो दुष्शक्तियां निकलने की जरूरत है वो तुम उसे निकाल नहीं रहे हो या निकल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हो। इसमें पास्टर का दोष नहीं है, इसमें यीशु का दोष नहीं है, इसमें बाइबल का दोष नहीं है, ये तुम्हारी गलती है। एक्सेप्ट करना है कि प्रभु ये मेरी गलती है। दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकलेगा? बंधन क्यों नहीं टूटेगा? क्यों नहीं निकलेगा? कौन सा भी विचार की आत्मा, यह आत्मा, वो आत्मा क्यों नहीं निकलेगा? 100% निकल नहीं है। दो व्यक्ति निकाल सकते, दो ही जन निकाल सकते हैं, एक खुद मैं और एक परमेश्वर। कौन निकाल सकता है? मैं और एक परमेश्वर। इसके अलावा कोई नहीं। मेरे मर्जी के बिना परमेश्वर भी नहीं निकालेंगे। नो, मेरे मर्जी के बिना परमेश्वर भी नहीं निकालेंगे। गॉड नीड योर रिक्वेस्ट। लेटर चाहिए, हे प्रभु मेरे अंदर ये बंधन है, तू निकाल। सैंक्शन हो गया, प्रभु निकालते हैं। फिर उधर जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है उस बंधन में, वापस उस बंधन में जाना नहीं है। ये मत समझो कि ये बंधन, ये सारी छुटकारा मिल गया तो मैं परीक्षा से चला गया, मैं जीत गया। मैं अभी परीक्षा मरते दम तक तुम्हारे पीछे रहेगा, मरते दम तक परीक्षा तुमको छोड़ेगा नहीं। लेकिन क्यों है मालूम? परीक्षा कहता है ताकि तुम्हारी आनंद और बढ़ सके। परीक्षा में आनंद बढ़ना चाहिए, परीक्षा में आनंद, परीक्षा में आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। परीक्षा के समय तुम्हारा प्रार्थना सबसे ज्यादा होना चाहिए, परीक्षा के समय तुम्हारा बाइबल पढ़ना सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे ज्यादा। जिस टाइम तुमको परीक्षा नहीं है उससे भी ज्यादा परीक्षा लेने के टाइम ज्यादा प्रार्थना करो, प्रभु मुझे सहायता कर परीक्षा को जीतने के लिए, प्रभु मुझे सहायता कर परीक्षा को जीतने के लिए, प्रभु मुझे मदद कर। आनंद, अभी आनंद लगा। यस बेटा मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। तू आग से होकर जा रहा है ना, टेंशन मत ले, तुझे झटका लगेगा नहीं, गर्मी महसूस होगा लेकिन झटका नहीं लगेगा। गर्मी लगेगा पर झटका नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो दिखाना चाहता हूँ आग क्या चीज है, लेकिन झटका नहीं लगेगा बेटा। गर्मी लगेगा, एहसास हो सके कि आग क्या चीज है। प्रभु एहसास दिलाता है परीक्षाओं में। आमीन, आमीन। क्या दिलाता है? एहसास दिलाता है। बहुत गर्मी है, वो बहुत गर्मी है पापा। प्रभु धन्यवाद, इस आग से तूने मुझे बचाया। प्रभु ये व्यभिचार बहुत खतरनाक है, बहुत मजा तो आता है प्रभु, लेकिन उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। ओ मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। व्यभिचार की आत्मा बहुत डेंजर है, बहुत ही डेंजर। सबसे आत्माओं में, सभी आत्माओं में सबसे, अगर संसारिक तौर पर अगर टेस्टी अगर कहा जाए, स्वादिष्ट अगर कहा जाए, लपलपाने वाला कहा जाए, तो एक आत्मा है, वो है व्यभिचार की आत्मा।
मैक्सिमम लोग उसमें गिर कर फंस गए हैं। ध्यान में, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, फिर भी मेरा नजर दूसरे आदमी पर है, दूसरा बहुत दिखता है यार, बहुत मस्त दिखता है। क्यों? तेरा पति तेरा पत्नी अच्छा नहीं दिखता? तेरा देखने का नजरिया बदल दो ना, बदल दो। तुम्हारा पति तुमको बहुत सुंदर दिखेगा, तुम्हारी पत्नी तुम लोग को बहुत सुंदर दिखेगी। हालेलुया। आमीन। तुम्हारे पति के अंदर सिर्फ 20% की कमी है। वो जिसके ऊपर तुमने नजर डाले हो ना, उसके अंदर 80% की कमी है। हालेलुया। तुम्हारे पति के अंदर का जो तुमको प्यार नहीं दिख रहा, लेकिन जानू खाना खाए, हाँ बहुत खाना, पति पूछता ही नहीं, लेकिन मेरे जानू मुझे बहुत पूछता है। वो 20% के पीछे हम इतना हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन 80% वाला मेरा पति भले ही ना पूछता हो, लेकिन पीछे देखते रहता, मेरा पत्नी का कुछ तकलीफ तो नहीं है, उसकी जरूरत पूरा हो रहा है, उसको ये तो नहीं है। मेहनत किस लिए कर रहा है? रात दिन मेहनत किस लिए कर रहा है? जब तबीयत खराब होता है डॉक्टर पास जाएंगे, रात को कुछ हो गया, दिन में कुछ हो गया, कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये है पति, ये है पत्नी। हालेलुया। पत्नी भले ओके ठीक है, अच्छी नहीं दिखती, लेकिन दिल तो अच्छा है, दिल तो अच्छा है। दिल देखो, ये मत देखो, कब्र में जाएंगे ना ये सब खत्म हो जाएगा, हड्डी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। ये चमड़े के पीछे क्या है? चमड़े के पीछे क्या है? हड्डी है। सबका हड्डी एक जैसा ही है, बाहर से ये है चमड़ा, गोरा काला नीला पीला सब चमड़ा है, उसकी ओर आकर्षण नहीं होना है। हालेलुया। आमीन। जरूर परमेश्वर ने लड़कियों को खूबसूरत बनाया, लड़कों को हैंडसम बनाया। एक बार जो चॉइस प्रभु दिला देता है पति पत्नी के तौर पर, पति पत्नी दोनों आनंदित करो हर विषय में। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी में आने मत देना। आमीन। शैतान लाने की कोशिश करता है, करेगा करेगा। प्रभु जब पति पत्नी बनाता है, परिवार बनाता है, बच्चे बनाते हैं, ब्लेसिंग है, कर्ज नहीं है, ब्लेसिंग है। हालेलुया। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। लेकिन हमारा नजर क्या है? पति से बहुत अच्छा दिखता है, मेरी पत्नी से वो बहुत सुंदर दिखती होगी, तुमको क्यों उसके ऊपर नजर है? तुम अपने पति के साथ खुश रहो, अपने पत्नी के साथ खुश रहो, अपने बच्चे के साथ खुश रहो। परीक्षा तुमको घेर के रखो। जिस समय तुम अपने दिमाग में डाल देते हो, उसी समय से शैतान काम करना शुरू करेगा। सावधान होना, हालेलुया। आमीन। परीक्षा से सावधान होना है हम। आमीन। 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 परीक्षा से सावधान होना। व्यभिचार क्या था? बहुत खतरनाक चीज है, कहीं तो जिंदगी खत्म हो गई है। अन्य जाति को छोड़ो, मसीह लोगों के जीवन में पर में शैतान ने काम किया है। इसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। विदेशों में चलता है, विदेशों में शादियां कम, रिलेशनशिप में ज्यादा रहता है, इसलिए पाप भी ज्यादा है, पाप बहुत हो रहा है। हमारे देश में प्रभु की शुक्र करो, प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु मैं जिस देश में रहता हूँ वहां पर संस्कृति जो है पति पत्नी का रिश्ता हमेशा एक सदा रहता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। तीसरे को अंदर घुसने मत देना, शैतान को घुसने मत देना, परमेश्वर को इन्वॉल्व, आमीन। परमेश्वर को इन्वॉल्व। आमीन। पति तुम्हारा कैसा भी क्यों ना, अगर गलत रास्ते